अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय करंट अफेयर की बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, और इस क्लास में से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना ना भूलें दोस्तों, और एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। और ये जो अभी भर्ती आ रही है आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, आरपीएफ की एसआई की, तो इसमें यहाँ से इस क्लास से रिलेटिव करंट अफेयर ज़रूर पूछा जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हाल ही में 26वीं आसियानी भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ की गई जाएगी? नई दिल्ली में की जाएगी। और नई दिल्ली में जयदीप मजूमदार और अल्बर्ट चुआ की यह अध्यक्षता में 26वीं आसियाना वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए आसियाना भारत संबंधों की समीक्षा की गई दोस्तों। इन्होंने आसियाना और भारत व्यापक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्रियों के 12 सूत्रीय प्रस्ताव को लागू करने की चर्चा की गई है दोस्तों। लाओस के वियनतियाने में आगामी आसियाना भारत शिखर सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की गई, और आसियाना ने आसियान और क्षेत्रीय वास्तुकला के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना है दोस्तों? तो पनामा। कौन सा देश है दोस्तों? पनामा की बात करें तो 64 वर्षीय जोस राउल मुलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 35% वोटों और प्रतिद्वंदियों द्वारा 9% की बढ़त के साथ जीत हासिल की है। निवर्तमान राष्ट्रपति लोरेंटिनो कार्टिजो ने उन्हें बधाई दी है। 5 मई 2024 को हुए चुनाव में मोलिनो को रिकॉर्ड मार्टिनेली के स्थान पर खड़ा किया गया था। इन्होंने कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मार्टिनेली की पार्टी द्वारा समर्थित मुलिनो उनकी सहायता को स्वीकार करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड लॉन्च किया है दोस्तों? तो किसने ये लॉन्च किया दोस्तों? तो ग्रो मैन्युअल फंड द्वारा किया गया दोस्तों। ग्रो मैन्युअल फंड की हाल ही में भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड पेश किया है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड का लक्ष्य निफ्टी गैर चक्रीय उपभोक्ता सूचकांक से प्रतिभूतियों में निवेश करके दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि करना है दोस्तों। हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को हराकर 11वां थॉमस कप जीता है दोस्तों? तो चीन। किसने जीता है दोस्तों? चीन ने। जेंगडू में आयोजित 2024 BWF थॉमस और उबेर कप में चीनी बैडमिंटन टीम का दबदबा देखा गया, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों खिताब जीते। थॉमस कप में चीन इंडोनेशिया को 4-1 से हराकर अपनी 11वीं जीत हासिल की। मौजूदा चैंपियन भारत क्वार्टर फाइनल में चीन से हार गया। उबेर कप ने भी इसी तरह की कहानी का अनुसरण किया। चीन की जीत 2012 के बाद पहली बार है जब एक देश ने विश्व टीम चैंपियनशिप में दोनों खिताब जीते हैं। हाल ही में खबरों में रही माराकाइबो झील किस देश में है दोस्तों? माराकाइबो झील किस देश में? वेनेजुएला के अंदर है।
किस देश में है? वेनेजुएला के अंदर, माराकाइबो। माराकाइबो झील की अगर बात करें दोस्तों तो कैटाटुम्बो बिजली वेनेजुएला की कैटाटुम्बो नदी के ऊपर एक प्राकृतिक घटना है जो गर्म कैरिबी हवा से ठंडी एंडियन हवा से मिलने के कारण होती है, जिससे बिजली से चार्ज किए गए विशाल लोमिनिबस बादल बनता है। माराकाइबो झील की एंडीज और कैरिबियन के निकट इस घटना को बढ़ती है। सालाना 160 रातों तक बिजली गिरने और अपने चरम पर 28 हमले प्रति मिनट के साथ यह क्षेत्र दुनिया की बिजली राजधानी का खिताब अर्जित करता है। माराकाइबो झील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी झीलों में से एक है दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र वन विभाग बाघों को ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी घाट में स्थित सादरी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। 2010 में घटित इसमें चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभियान शामिल है। रिजर्व में खड़ी ढलानों पर बंजर चट्टानों पठारों के साथ अद्वितीय लहरदार भूभाग है जिसे सदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा FWD 2200B क्या है? तो स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान है दोस्तों। बेंगलुरु में स्थित एक कंपनी ने भारत का प्रमुख स्वदेशी बमवर्षक UAV FWD 200B पेश किया है। मध्यम ऊंचाई लंबी धीरज क्षमता वाले इस जहाज का अधिकतम टेक ऑफ वजन 498 किलोग्राम है और यह समुद्र तल से 900 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरता है। यह ऑप्टिकल निगरानी या गियर से सुसज्जित है और स्टिक हवाई हमलों के लिए मिसाइल जैसे हथियारों के साथ एकीकृत है, जो भारत की रक्षा और प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार 2085 तक भारत में दूध उत्पादन की कमी का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा? तो 25% होगा दोस्तों। कितना परसेंट होगा? 25%। लेसेंट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत में बढ़ते तापमान से 2085 तक दूध उत्पादन में 25% की कमी आ सकती है और भारत शीर्ष वैश्विक दूध उत्पादक और उपभोक्ता गंभीर आजीविका और पोषण जोखिमों का सामना कर रहा है। उत्तरी मैदान क्षेत्र भारत के दूध का 30% योगदान देता है। 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो फिलिस्तीनी पत्रकार को किया गया। किसे किया गया दोस्तों? फिलिस्तीनी पत्रकार। गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को खतरनाक परिस्थितियों में उनकी बहादुरी की मान्यता देते हुए 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता। पुरस्कार समारोह में 2 मई को सैंटियागो चिली में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया था दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र डेटा सूचना और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने के तहत 1999 में स्थापित INCOIS तटीय राज्यों को उबड़ खाबड़ समुद्र लहरों और बाढ़ के खतरों के बारे में अलर्ट जारी करता है। यह INSO के तहत
संचालित होता है। इसका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में समुद्र डेटा, सूचना और सलाहकार सेवाओं प्रदान करना है। इसकी गतिविधियों में सुनामी, तूफान, ऊंची लहरों के लिए 24 घंटे निगरानी और चेतावनी सेवाएं, मछुआरों के लिए दैनिक सलाह और काल्पनिक महासागर स्थिति पूर्वानुमान शामिल करता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।